शुरू कर देते हैं। हाँ, कालरो तो में से डाउट ही रहता कालरो को तो, और कोई एक खास डाउट से शुरू कर देते हैं। विल जस्ट स्टार्ट। भरत नहीं आए क्या आज? एक्चुअली विल लास्ट टाइम पूछा था भरत ने ना, जैन स्टेट एक्चुअली क्या हो गया है, वी आर ऑल फैशनेबल, और बोलने में ज़्यादा फैशन होती है। जैसे अभी आपने बोला पावरफुल स्पीच, स्पीकर्स आर नॉट डूअर्स। यू कैन ओनली स्पीक एंड वी डोंट वांट स्पीकर्स। जिसका आपने नाम लिया ना, बहुत आर्टिकल आते हैं और खाली स्पीच स्पीच स्पीच, एंड देर आर पीपल who want to be in the limelight by attacking somebody, and कर कुछ नहीं सकते, तो उनका आगे नहीं चलता है, खाली बुक की तक ही रहते हैं वो लोग। लेकिन अपना जो जरूरत रहती है ऐसा नहीं है। वी नेवर बिलीव इन, अपने लेक्चर देने में इंटरेस्ट नहीं है। अभी भी देखना, ऑल मंडे सेशन जो भी होता है अपना, इफ यू गो एंड सी द साइट, इट नेवर लुक्स लाइक ए लेक्चर, इट लाइक 1-to-1। और अपने जो भी सेमिनार देखो, इट दे रियली लुक लाइक टॉकिंग टू ऑडियंस। इतना फर्क है सेम विपिन चंद, बिकॉज यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे वी आर जस्ट। तो बोल रहा था फैशन, आजकल फैशन कैसे है, कुछ न कुछ नाम आज की स्टाइल हो गया। जैसे स्किल, तो बस 5 स्किल, स्केल, सिक्योरिटी, सिंसियरिटी, ये एक मतलब एक फैशन हो गया कि आजकल कुछ ना कुछ एक बनाना, रिदम होता जाता कुछ भी नहीं है। तो वो जैसे है ना, उसी टाइप से हमारे घर में एक बना दिया इसने, इसकी डॉटर ने, इंडियाज 5F फन। क्या? फैमिली, फ्रेंड्स, फेस्टिवल्स, फूड, ऑल दिस इंडियाज फन। तो ऐसे कुछ भी बनाए। अभी लोग जो पॉलिटिशियन बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बनाने लगे। तो वही जैसे लास्ट टाइम उसने बोला ना, जेन स्टेट, वो एक्चुअली जेन स्टेट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड टू बी यूज एट ऑल इन द वर्ल्ड। क्यों? कि वी कैन नेवर अचीव, अभी वो आदमी नहीं है। जेन स्टेट मतलब कुछ समझे क्या आपने? यहाँ पर कोई बहुत भारी है और यूज कर रहे हैं अपने ऐसे यूज कर रहे हैं, मतलब फुल्ली एब्जॉर्ब, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये सब के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन अपने उस दिन बोला था, बिल्कुल करेक्ट, दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम जैन। जब मेडिटेशन और जब ये करते हैं ना सिद्ध के पहले, या जो एकदम पद्मासन, और इतना रॉन्ग है कि एनसाइक्लोपीडिया में भी क्या लिखा मालूम है? बुद्धिस्ट का है वर्ड। और अपने इस दिन बोले थे लास्ट मंडे कि इट इज नॉट बुद्धिस्ट वर्ड, इज जैन वर्ड। क्यों? बुद्धिज्म का तो सब लिया हुआ जैन से है, और जैन विदाउट एनी नॉलेज वी सेड ऑन मंडे कि इट इज ए जैन वर्ड। फिर जाकर रेफर किया तो इसमें कोई बोधि धर्मा या कोई साधु है, अगेन यू नो दैट साधु इज फ्रॉम इंडिया, स्टार्टेड वहाँ पर मॉन्ग फ्रॉम इंडिया। लेकिन वही मतलब अपने ही वो स्टेट है जब अपने पद्मासन में बैठ करके समाधि ले लेते हैं। सटोरी कुछ लिखा था, वो समाधि हुआ। सी ऑल सेम वर्ड। उस समाधि के लिए जो भी अपने करते हैं, वो स्टेट के लिए आजकल क्या कर दिया ये लोग, एक बना दिया वर्ड। कितना रॉन्ग बना दिया, जेन स्टेट। वो हो सकता नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। दैट स्टेट कैन नेवर बी पॉसिबल फॉर अस, बिकॉज दैट इज पीपल हु कैन गो टू मोक्ष एंड ऑल दैट। उनके लिए अपने आजकल कैसे यूज कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन, सब भूल जाओ, ऐसा है कि कोई अपनों को अफर्ट नहीं कर रहे, अपने थॉट्स, ऑल दैट उसके लिए यूज कर रहे हैं। बट इट इज अ वर्ड टू बी यूज ओनली फॉर स्पिरिचुअल, नॉट फॉर कलोकियल, नॉट फॉर एनी वर्ल्डली अफेयर। लेकिन हमें सब करने लगे ना, इसलिए अपनों नहीं मानता। फिर भी अपने बराबर बोले कि जैन का ये है और बुद्धिस्ट, एवरीथिंग बराबर चल रहा है कि वो कहाँ से आया। जैन का EZEN कर दिया, देखा ना। और उसके बाद में वो
वो जो अपने संतारा लेते हैं या आत्मा छोड़ते हैं, उसके पहले की जो स्टेट है नॉट कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, वो अपने को लगता है कि उसको ही जेन स्टेट बोलते हैं। वो आप अपने को पॉसिबल नहीं क्या, आजकल सब यूज कर रहे हैं। सी ऐसे यूज कर रहे हैं और फिर दो जनों का नॉलेज में गया वो और पूछ लेता है। और वी शुड बिफोर आस्किंग अपने को भी मालूम होना कि क्या चीज है। इतना बड़ा स्पिरिचुअल वर्ड है, उसको अपने इज लाइक समथिंग लाइक ए स्टेट बिफोर मोक्ष, एंड वी आर यूजिंग दैट वर्ड। और यहाँ पर किसी को समझ में भी नहीं आएगा, वो बहुत पूछा जो भी भेजता है, बट आई वॉन्ट टू क्लेरिफाई कि उस दिन जो पूछा आपने, जो उस दिन जो बोला और इसमें जो आपने देखा आंसर, बोथ आर मैचिंग, एक्सेप्ट वो बुद्ध है और ये ओरिजिनली जितने भी बुद्ध में लिखे हुए ना, ओरिजिनली सब जैन में लिखे हुए रहेंगे। जो भी बुद्ध में लिखा है सब जैन में लिखा रहेगा, देख लेना कहीं पर भी नाम भी वही आता है, सेम नाम आते हैं। जितने भी वो गणधर थे ना, 11 गणधर, वही नाम उनमें आते हैं, वही उनके मॉन्क्स हैं। और फोटो में भी जो पढ़ाते हैं सीबीएसई में, वो भी कैसे करते हैं, महावीरा बताएंगे और 11 आदमी को बताएंगे और जिन्हों ही रहेगी स्कूल में ऐसे ही कोई बुक में ऐसे रहेगा कि 11 ब्राह्मण देखने में रहेंगे बराबर और महावीर के पास गए, बट दे डोंट टेल कि ये लोग ही बने जैन, वो वर्ड नहीं। दे आर ऑल सेंट एंड एजुकेटेड एंड लिटरेट, विजडम सब लिखा है, ये वर्ड कहीं भी नहीं लिखा है। एंड अपने फैलाते नहीं है ना, अपने आपस में ही बात करते हैं ना। सी व्हेन यू वांट जैन वर्ड स्प्रेड करना वेस्ट, क्योंकि जैन कुछ है ही नहीं, रिलीजन ही नहीं है रे भाई, लेकिन उसकी फिलॉसफी फैला सकते हो, बिकॉज दैट इज अ कॉमन टू ऑल। व्हाई डू यू वांट टू से जैन? जैन वर्ड बोलने का जरूरत ही नहीं है, और एक्चुअली था ही नहीं ना, इज्जत ये नहीं था पहले, अपने बना दिए इसे, और जेड के बाद में कुछ होता ही नहीं है। अपने इसको फिलॉसफी जैन एंड जीरोथेरेपी या कोई भी फिलॉसफी, जैन क्यों बोलते हो, जैन भी छोड़ो यार, फिलॉसफी ऑफ ऑल रिलीजन इज जीरोथेरेपी, और दोनों एकदम मैच होता है, एकदम मैच। कल हमारे वो घर में बता रही थी मितू जी कि महाभारत में कर्ण है, वो है, सब है, लेकिन हमको ये नहीं समझाते हैं कि किसी की कोई गलती नहीं है। अपने से बोलते हैं रावण बदमाश था, कर्ण बदमाश था, ये था ना, वो कितना सोची होंगी, कितना अच्छा कि none of them were wrong on that day in that situation. That situation demanded they have to do like this. हर चीज का उनका जो भी एक्शन है महाभारत में, it is actually a reaction to something else, right? And इतना ब्रेन की they wanted to find out the cause of the reaction. See कितना सिमिलरिटी है, the cause of the reaction in महाभारत। ये क्यों किया कि उसने उसको लिया नहीं, उस शादी नहीं, वो नहीं, जो भी है, उसके बाद में वो रिएक्शन। ये सब जीरोथेरेपी होने से यू वांटेड टू गो फॉर द कॉज। एंड अपने यहाँ क्या है, सिर दुख रहा है, बीमारी है, सब क्या है, दैट इज रिएक्शन, राइट? बट वी गो फॉर द कॉज। ऑल रिलीजन आज अपने जो भी बैठे हैं यहाँ पर, जो भी बैठे हैं, इज ए कॉज, प्रीवियस बर्थ, द अफेक्ट इज वी आर मीटिंग हियर। द प्रीवियस बर्थ कहीं न कहीं अपने सब मिले हैं, एंड आज वापिस लग से वहां पर यहाँ पर आकर बैठे हैं। सो दिस इज अ रिएक्शन और द अफेक्ट ऑफ द प्रीवियस बर्थ, दैट्स व्हाई वी आर हियर, एंड जस्ट बिकॉज वी आर हियर we'll again be meeting elsewhere some birth. So we are crediting our good karma, बोलो कुछ भी लोग, क्रेडिट हो रहा है अपने अकाउंट में। और लास्ट टाइम जो बोला था ना उसने अपने को, गुड्डू ने, कि अपने बोला डेबिट दे क्रेडिट, बोले नहीं, अपने सुने भी थे। ऑल आवर क्रेडिट जो भी है अपना,
देवलोक में जाते हैं तो आपने बोला कि उसको डेबिट होना, बट डेबिट बोलो डेबिट नहीं होता है, वो कम होता है, उसको यू हैव टू स्पेंड ऑल द क्रेडिट, यू हैव टू टेक क्रेडिट. वी जस्ट कॉल इट सॉर्ट ऑफ व्हेन यू एंजॉय ऑल द क्रेडिट इट बिकम्स बैलेंस, एंड बैलेंस कम होगा तो क्या होगा, मैं अपने हिसाब में कि डेबिट हुआ तो ही ना कम होगा. तो दैट वे वी सेड ऑन दैट डे ही कुड नॉट अंडरस्टैंड. तो इसीलिए भी कि ये क्रेडिट तो क्रेडिट रहता है, डेबिट अगर अच्छा कर्म है तो क्रेडिट ही रहेगा, और पुराना मतलब गलती है तो डेबिट ही रहेगा. डेबिट क्रेडिट का बैलेंस नहीं हो सकता है. इसी हिसाब से जीरोथेरेपी में अगर अपने बीमार पड़ गए तो तुम उसको कोई पुण्य ये खा करके अगर नहीं, बॉडी ही ठीक कर सकती है, बॉडी ठीक करेंगी, लेकिन सफ़र तो अपने को करना ही पड़ेगा, कुछ दिन तक सहन करना ही पड़ेगा, सहना पड़ेगा, क्योंकि अपने कर्म में यू हैव टू बैर. लेकिन ओनली थिंग इज ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग एनी रिएक्शन अगेन. ये जल्दी क्यों ठीक होता है यहाँ पर जीरोथेरेपी में, कि यू आर नॉट मिडलिंग विद द बॉडी, उसके लिए रिएक्शन वापस नहीं करते हो तुम लोग. तो जो है उसमें अपने कर्म अच्छे होने से, गलती नहीं करने से, what we should do is what we should not do, and since we don't do wrong, the body is self healing, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है. एंड ऑल अपने जो भी बॉडी है उसको बोलते हैं अपने हेल्थी बॉडी. डिसीज आएगा, डिसीज नहीं आना कोई ज़रूरी नहीं है. हेल्थी डज नॉट मीन कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा. हेल्थी का मीनिंग ही नहीं है कि बीमार नहीं पड़ना. हेल्थी मीन्स बीमारी अपने आप ठीक होना, हील डाई ऑटोमेटिक ठीक होना ही हेल्थी है. और अपना बॉडी में ऑटोमेटिक ठीक होता है, अपने बॉडी में एकदम ठीक होता है ना ऑटोमेटिक. तो ये कहाँ से आता है, बाई पास्ट कर्मा एंड द नॉलेज व्हाट वी गेन हियर. एंड उससे क्या होता है, अपना बॉडी को सहन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, पेन बैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस. बॉडी तो वही है, बॉडी वही है, फिर कैसे होती है, क्योंकि अपना जो ब्रेन केमिस्ट्री है ना, दैट टेल्स यू ठीक है हो जाएगा, कुछ नहीं है. कारण ढूंढते हैं, जब तक तुम कारण ढूंढते हो, ये करते हो, तब तक बॉडी ठीक हो जाती है. ऐसे ही होता है अपना. जो नई जीरोथेरेपी जानते हैं अपने को पर्सनली, फिर भी वो लोग भी ठीक होते हैं. जो साइड देखते हैं, करते हैं, किसी को पूछते हैं, वो लोग भी ठीक हो रहे हैं, नहीं आने. अब ऑल ओवर दिस थेरापी इज व्हाट, एकदम रिलीजन फिलोसॉफी कॉमन टू ऑल द रिलीजन, कि अपना से ऊपर कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है. वेदर तुमको मोक्ष जाना है तो ही तुमको जाना, वही है ठीक होना तो तुमको ठीक होना. विपिंचन क्या करेगा, विपिंचन कैन टेल यू दैट योर बॉडी हैज गॉट ऑल द पावर ऑफ गेटिंग क्योर्ड, एंड योर बॉडी हैज गॉट ऑल द पावर टू गो टू मोक्ष. सी, अगर तुम्हारा जब मोक्ष जाना है तो मोक्ष जाने के पावर है, लेकिन उसके लिए क्या करना, हवा के अगेंस्ट में नहीं जाना, विंड के अगेंस्ट में नहीं जाना. मतलब क्या हुआ, जहां तक हो सके गलती नहीं करना. हिंसा तो अवॉइड कर नहीं सकते हो, बात कर रहा हूं तो हिंसा हो रही है, इसलिए बोला जहां तक हो सके इंटेंशनल गलती विच कैन बी अवॉइडेड. इसीलिए वो क्या करते हैं लास्ट में, उसमें जो लिखा है ना सटोरी संतारा, वो कब लेते हैं. अब लोगों को इतना नहीं मालूम, कोई बुक में क्या लिखा मालूम है? एक जगह पढ़ा था मैंने कि दे डाई ऑफ अ सुसाइड. ये संतारा को एक जने लिखा कि सुसाइड करते हैं लोग, सेल्फ सुसाइड ऐसा कुछ बढ़ता, सुसाइड बढ़ता. तो उन लोगों को अपने लेवल को मिल नहीं रहे ना उन लोगों को, वो क्या करेंगे, बस वैसे समझाते हैं कि भाई उसने सुसाइड कर लिया. अरे यार सुसाइड ऐसा होता है क्या, क्लियर उसमें लिखा था कि मॉन्क्स जो है ना, ये लोग पहले एकदम सेम यार, पहले खाना कम करते हैं, फिर और थोड़ा आइटम कम करते हैं, फिर लिक्विड कम करते हैं, फिर धीरे धीरे कम करते हैं, और आत्मा एज इट इज उसमें से चली जाती है. और वो बुद्ध में ना अभी भी वो बॉडी है ना, स्केलेटन करके मिली है, ऊपर लगा दिया, खोला तो अंदर बॉडी निकली. वो क्या है, हड्डियां को कुछ नहीं होता, concrete structure stays, but all this packing which is muscles, which
होल्ड्स दी आत्मा, स्लोली मसल्स डाउन होते हैं बिफोर एजिंग, धीरे धीरे मसल्स डाउन होते हैं, एंड मसल्स निकलने के बाद धीरे धीरे द एनर्जी यू कॉल और आत्मा यू कॉल और वाटर यू कॉल, इट गोज, द स्ट्रक्चर रिमेन्स। तो उनके पास है, वो सब बोलते हैं बुद्ध है, लेकिन सभी अपने इंडियन पुराना, बुद्ध की भी पुराना रिलीजन है, उसका ही है, सब में है। समाधि बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन इट इज व्हेन यू नो आई एम गोइंग टू डाई, उनको मालूम पड़ जाता है कि अपने अब आ गया है काल, एक 20 दिन 25 दिन 1 महीना 2 महीना काल आ गया है, तब वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके सब सेल्स प्योर होना, खाना खाओगे तो एक गंदे होंगे, धीरे 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 ना, जैसे धीरे धीरे एनर्जी लेते हैं वो लोग, धीरे धीरे वर्ल्डली एनर्जी को आउट कर देते हैं। ये जो वर्ल्डली एनर्जी है, खाना पीना ऑल दैट, यू नो, देन यू हैव ओनली दी आत्मा एनर्जी, एंड दैट गोज, स्ट्रक्चर रिमेन्स। जैसे ही तुम्हारे को अगर अटैचमेंट रहेगा वर्ल्ड के खाना पीना, तो अटैचमेंट तो आ ही जाएगा ना, और एकदम भी छोड़ो तो इट इज नॉट प्रॉपर। स्लोली दे इतना प्रैक्टिस करते हैं, 1 महीना 15 दिन, जो भी एक एक आदमी की बॉडी रहती है, संतारा, और एग्जैक्टली देखो ना, सटोरी संतारा सब सेम बने। तो ये जो अपना है कि भाई व्हाट मैटर्स, बॉडी इज मैटर दैट गोज इनसाइड बॉडी। इफ यू वांट टू गो टू मोक्ष, देन व्हाट मैटर्स इज, मैटर को तुम कम करो, मैटर को कम करो, धीरे धीरे कम करो। जैसे जैसे धीरे कम करोगे ना, यू विल बी कनेक्टेड विद ऊपर का यूनिवर्स, मोक्ष जो भी हो। क्यों कि आफ्टर ऑल व्हाट एवर यू ईट इज लोकल, व्हाट यू ईट इज लोकल, बट ब्रीथ इज नॉट लोकल। सांस तो ऊपर से भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, धीरे धीरे सांस चलता रहे तो ऊपर जाने के लिए रास्ता इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि योर आत्मा बिकम्स लाइटर। वही लाइटर बिकॉज देयर इज नो एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा फिटिंग नहीं है, एक्स्ट्रा खाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो लाइट होगा, लाइट होगा तो ऊपर उड़ेगा, हैवी रहेगा तो नीचे आएगा। सिंपल बेसिक। यू ईट, यू गो डाउन, देन नथिंग, यू गो अप। बैलून में हवा भरा, ऊपर उड़ जाता, हवा खाली हुआ, यहाँ की लोकल हवा आ जाती, लोकल वेट नीचे आ जाता। तो इसी तरह से अपना जो है बॉडी को प्योर, विचार तो अपना बोलते हैं, विचार को प्योर प्योर बोलते हैं लोग, वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। यू हैव टू वॉच योर इनपुट, एंड दैट इनपुट मेक्स योर थॉट इनपुट, द फूड इनपुट makes your input of the thoughts, and if your thoughts are excellent, of course it's going to be excellent, because when you don't do anything wrong, thoughts automatic अच्छे आएंगे, ऑटोमेटिक अच्छे आएंगे। अपना वाइब्रेशन से अपने को मालूम पड़ जाएगा कि अपोजिट मैन इज इडियट और नॉट। इतना इजी मालूम पड़ता है अपने जीरो तरफ वालों को, जीरो तरफ बच्चों को इतना मालूम पड़ता है कोई भी, कि कोई आया कि उनको मालूम नहीं बॉडी में कैसे वाइब्रेशन आ जाते हैं। हाउ दे होगा, सीसीटीवी कैमरा का बाप है उनके पास। एकदम कोई आया, सडनली उनको बुखार आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। वही देयर बॉडी सेल्स आर सो अलर्ट, क्योंकि उन्होंने कहीं करप्शन नहीं देखा ना, तो इतना ओरिजिनल बॉडी है उनका कि कहीं भी गड़बड़ हुआ उनको वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, और बुखार से बाद में वो बोलता है अपने को कि नया कुछ गड़बड़ हुआ है, उसको पहले भगाओ। बिना खाए पिए बुखार आ जाता उनको, क्योंकि उनके जो सेल्स है ना जीरो तरफ बच्चों के, इट्स वंडरफुल, पावरफुल, क्योंकि करप्शन ही नहीं है ना उनके। लीस्ट करप्शन बोलते हैं, लीस्ट करप्शन। उनके वाइब्रेशन इतने अच्छे हो जाते हैं, अपने को इतना मालूम पड़ जाता है कि ये आदमी से बिजनेस करना नहीं करना, ये आदमी अच्छा है नहीं है, सब इतना परफेक्ट कहाँ से आता है अपने को। व्हाट यू ईट मेक्स योर वाइब्रेशन। छोटा छोटा खाते 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 अपने बॉडी में, इसलिए बोलते हैं बाहर मत खाओ, बाहर मत खाओ, बाहर मत खाओ, तो एटलीस्ट घर के वाइब्रेशन आएंगे, तो घर का जो है एक उतने ही आएंगे ना। बाहर वाले को आते ही अपने मालूम पड़ जाए।
छोटे बच्चे तो बाहर आते ही मालूम पड़ जाता ना रे, कोई आता तो कुत्ते के समान हल्ला करते कि नहीं करते हैं, छुप जाते नहीं क्या बिल्ली घोंसले के समान। कोई नया आता है तो बच्चे क्या करते हैं, बुखार आ जाता ना रे। क्लियरली जरूरत है बच्चे आता है बुखार है ना, तो मैं बोल देता हूँ आइमा नहीं आई क्या, आइमा आई है क्या नहीं है। उनके आइमा के वाइब्रेशन, नॉन वेज बॉडी, वो सब उनको कैसे शूट होता है, इसलिए तो आता है बुखार। उनको लगता है कि भाई जानवर है क्या ना। जरूरत है बच्चों के लिए तो ह्यूमन बीइंग ऑल्सो है जानवर, बिकॉज ईटिंग नॉन वेज, ईटिंग एवरीथिंग रबिश, उनके घर का खाना वाना सब। इसलिए बुखार आने का कारण नया आदमी नहीं है, बुखार आने के कारण ये सब है ना, उनकी बॉडी है ना, दैट वाइब्रेशन इज नॉट टॉलरेटेड बाय दिस बॉडी, कारण वो है। वैसे ब्लड रिलेशन नहीं देखा तो भी बच्चों को वाइब्रेट करनी होता है ना। अगर ब्लड रिलेशन में आ गया, समझो दादी दादी माँ जब बच्चे ने देखा ही नहीं जिंदगी में, वो आ गए तब उनको नहीं होता ना ये सेम, बिकॉज दे आर एबल टू स्पॉट दी। होता कि नहीं होता ऐसा? बच्चे तो वो क्या है, और कहीं भी होता है, महावीर के भी है और भी कहीं होता होगा, यहाँ ज़्यादा नहीं है परसेंट लोग, लेकिन इट इज़ ये अपने को सीखने को मिला बच्चों से। अपने पहले थोड़ी मांगता, अपने को सीखने को मिला, जरूरत रही बच्चों से। वी लर्न एंड वी हैव टू मेक देम, मतलब अपने उनको फीस देना। एक्चुअली तो अपने को चलते चलते फ्री में सीखने को मिल गया ना कि क्यों होता है, क्या होता है। वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, द वर्ल्ड होल थिंग इज वाइब्रेशन। लेकिन अपना वाइब्रेशन मैच हुआ तो बिजनेस हो जाता, वाइब्रेशन मैच नहीं तो नहीं होता, सिंपल। बाकी जो छोटा मोटा बिजनेस ब्राइब से वो वाइब्रेशन नहीं होता है, वो ब्राइब देते हैं बिजनेस होता है ना, वो दैट इज बिकॉज योर वाइब्रेशन ऑल्सो ब्राइब एंड हिज वाइब्रेशन ऑल्सो ब्राइब तो होता है। लेकिन अगर अपने प्योर है तो बिजनेस होने वाला ही नहीं है, होगा तो फ्लूक, जो रियल होता है वही होगा, जिसको चाहिए तो होगा और अपने को देना तो होगा। बाकी जैसे ये सब मैन मेड बिजनेस है, इट्स ऑल आर्टिफिशियल बिजनेस, ब्राइब, अंडर टेबल, ये सब जो भी होता है ना, बिकॉज दोनों के वाइब्रेशन सेम है और एकदम ऑनेस्ट है, उसके वाइब्रेशन मैच नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है जब तक अपने प्योर नहीं बने। और वो कभी भी चलते देखना, वो प्योरिटी है कि नहीं है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी और प्रिंसिपल वाला आदमी, उसके पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे। और मैं जहाँ भी देखता हूँ रोड में, एक आदमी के पैर मेरे को सीधे दिखते नहीं, एक आदमी एक औरत के नहीं दिखते। जब भी स्टेशन पर उतरता हूँ मैं पैर की बात करता हूँ, सबके पैर टेढ़े, सबके, लेडीज जेंट्स सबके टेढ़े। मतलब दुनिया पूरी ऐसा, तो अपना वाइब्रेशन कितना, हर आदमी देखता हूँ ऐसे बात करता ही रहता हूँ। एवरीबडी इज लाइक दिस ओनली, किसी का एज नहीं है। मे बी मिलिट्री पीपल आर स्ट्रेट, इसलिए उनको पहले ही बोलते हैं तुम पहले सीधा बनाओ, मार्च पास करो, स्ट्रेट मार्च पास करो। उनके तो स्ट्रेट होते हैं एकदम, बेचारा उनका धीरे धीरे स्ट्रेट चलने से उनका थॉट्स भी स्ट्रेट हो जाता है। उनको मालूम नहीं पड़ता करप्शन होता है, तो सिंपल दे आर, दे वोंट नो एनीथिंग बेचारों को। पुरानी बात है, आज की मिलिट्री की नहीं बात है। आज की मिलिट्री में भी डिफरेंट, द फूड इटसेल्फ इज करप्टेड, द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द फूड इटसेल्फ इज करप्टेड। जो लाने वाला सब जगह करप्शन ही है ना अभी तो। राइट फ्रॉम द फर्टिलाइजर एवरीथिंग इज करप्शन। फर्टिलाइजर खरीदा तो भी वहां गड़बड़ है, बीज खरीदा तो भी गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। तो फूड में कहाँ से अक्ल आएंगे, अपना कितना बैड लगेगी आवर फूड। एक्चुअली वी शुड रियली थिंक दैट वी शुड हैव आवर ओन फार्म। और कोई गड़बड़ी नहीं है रे, इतना पैसा है हर चीज उगाने का, एक वो बिग फार्म। देन देखना अपने बच्चों का थॉट्स ये वो इतना अच्छा हो जाएगा, इतना परफेक्ट हो जाएगा, यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन। एंड ऑल द मनी अवेलेबल, खाली वो प्रतिष्ठा में डालते हो, प्रतिष्ठा में डालते हो, उसमें तो कितना ही फार्म खुल जाएगा ना, कितना ही फार्म हो जाता है, कितने ही स्कूल खुल जाएंगे। फार्म एंड स्कूल, और उनको लगाओ ना, बच्चे स्कूल हैं उनको ये यूज कर लो और स्कूल भी खोल दो। एंड मनी का डरती नहीं है। मारवाड़ी सोसाइटी के लिए महेश्वरी है, जैन है, कितने मारवाड़ी सोसाइटी के पैसे का कोई है ही नहीं। बट वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड द राइट यूज, बिकॉज वी विल नॉट गेट द नेम, और अपने जो बोले उसमें वी विल गेट द रियल अचीवमेंट विच कैनॉट बी गॉट बाई मनी। सच ए वंडरफुल थिंग, मिलकर, इट्स ऑल
फॉर एवरी बिग एक्शन स्टार्ट फ्रॉम ए स्मॉल. कोई भी बड़ा काम छोटे से शुरू होता है. या इतना बड़ा काम है ऐसा ऐसा नहीं होता है. जस्ट थिंक, स्टार्ट एंड हैव वन बिग. सब ऑल आर कोऑपरेटिव में कुछ नहीं होता ना. वंस यू हैव अ कोऑपरेटिव एवरीबडी इज ओनर. देयर इज नो नीड टू वरी कि तू ओनर है नहीं है. सब आ रहे हैं ओनर्स. यू कैन हैव वन बिग थिंग. क्यों कि अगर बच्चे का लाइफ और स्पिरिचुअल, अगर स्पिरिचुअल बनाना है तो फूड से स्टार्ट करना है. फूड मस्ट बी रियली रियली एकदम स्पिरिचुअल फूड होना, जहाँ तुमको झाड़ और उनको भी मंत्र में पैदा होना. इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. मालूम है, एक लेबोरेटरी में केला पैदा किया है. एक में तो मंत्र लगाया, एक केले को गाली दिया झाड़ को, एंड जो गाली देने वाला केला उसी लैब उसी इसमें एवरीथिंग सेम, एंड इट डिड नॉट फ्लरिश, एंड दिस विल फ्लरिश बिकॉज ऑफ म्यूजिक. तो अपना अगर खाना ऑल फार्म हाउस ए वेरी गुड. एटलीस्ट यू स्टार्ट फ्रॉम एक 10 जने 15 जने मिलकर छोटा बनाओ. अपने खाने के लिए बनाओ, बाकी जाने दो. एक अपने एक 10-15 जने के लिए बनाओ, एंड अवेलेबल है ही है. तो वो खा करके देखो कि कितना फर्क पड़ता है माइंड के ऊपर. अनइमेजिनेबल. यू जस्ट कैनॉट इमेजिन. बाद में देखना अपना एक जो जाति होगा ना वर्ल्ड में, एक अलग ही, उसको क्या बोलेंगे, क्लैन बोलते हैं ना, CLAN. हाँ, वो एकदम ही अलग हो जाएगा. अपना एकदम ही अलग हो जाएगा, एकदम अलग. एंड टुडे इज द डे. जस्ट स्टार्ट थिंकिंग, एंड वंस थिंकिंग मीन्स तुमने बीज डाल दिया, और बीज डाल दिया तो उगने ही जाएगा कहाँ, वेर इट विल गो. तो बीज डाल दिया तो अपने तो ट्रैम्पल नहीं कर रहे हैं ना, तो उगने ही है ना. एवरी बीज इज बाउंड टू ग्रो अनलेस यू प्रेस इट. और ऐसा तो कोई लिखता नहीं मेरे को. और ऐसा सोचना, राइट नाउ सोचो एंड बी सीरियस एंड स्टार्ट कि ऐसा कुछ करना. किसी का नुकसान इसमें नहीं है, पैसे का कोई नुकसान नहीं है. यू आर द ओनर ऑफ लैंड, यू आर द ओनर, यू आर ईटिंग द फूड एंड विल बी ऑल डिवाइडेड, एंड देयर इज नो, कोई है ही नहीं, सब जॉइंट है. और क्योंकि बहुत मुश्किल है. आफ्टर सम टाइम यू विल नेवर गेट गुड फूड, एंड लोग सब जेलस होंगे. द फूड यू ईट, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा स्पीड, बच्चे सब देख करके, बच्चे ऐसे रहेंगे ना, दूसरे बोले क्या खाता है, क्या यार क्या खा रहा है यार, तुम क्या कर रहे हो यार, हमको तो वही खा रहे हैं यार. अरे तुम भी वही चावल खा रहे हो, हम भी यही चावल खा रहे हो. हमारा म्यूजिक वाला चावल खा रहे हैं, तुम वो करप्शन चावल खा रहे हो. फर्क तो पड़ता ही है. रियली इट्स अ डे. आज अच्छा सोचने का पॉइंट है. जस्ट स्टार्ट. और डाउट से, इसने जो भैया ने बोला डाउट, तो विल स्टार्ट विद द डाउट नाउ. ओके, तो बहुत कम ही हुआ टाइम भी ना. ओके, विल स्टार्ट डाउट से भी स्टार्ट करते हैं. एक डाउट से फिर एक लेक्चर शुरू कर देंगे ना. कोई छोटा पॉइंट स्टार्ट कर दो. करेंगे कोऑर्डिनेट. तो मन आएगा तो आ जाना. स्टार्ट ना, मेरे पास आएंगे तो फिर मैं भी 4 आदमी आएंगे, 4 को पकड़ूंगा, 8 आएंगे, 8 के 10 आएंगे, 10 के 12 आएंगे. बस फिर विल पुट अ ब्रेक. देन विल नॉट, बस वी वोंट बी वेटिंग फॉर ऑल द पीपल. स्टार्ट हुआ एक, बस 2015 2016 विल हैव टू स्टार्ट. खाना नहीं मिलता रहा भाई, कहीं भी खाना अच्छा नहीं मिलता यार. और पिकनिक स्पॉट भी हो जाएगा, खाना भी हो जाएगा. इट डजेंट कॉस्ट यू द मनी यू स्पेंड इन होटल्स. एक बार जाकर का होटल में खाते हो तुम, कैसे भी एक फैमिली का 5000 रुपये तो बिल आ जाता है. जाते होंगे ना, चौकी दानी बानी सब जाते हो तो आ जाता होगा ना. जाना आना करना सब तो पैसा तो लगते होगा. यू कैन हैव आवर ओन राजस्थान इन आवर ओन फार्म. हो सकता है ना. नथिंग, यू डोंट लूज एनीथिंग रे. खाली कोऑर्डिनेट करना वर्ड है ना, कोऑर्डिनेट. एंड आई थिंक इट्स पॉसिबल. क्योंकि हाई टाइम, अब बहुत साल से सोच लिया, अब नहीं वेट कर सकते. हेल्थ इट डजंट परमिट टू ईट कचरा बचरा सब नहीं होता है. आपके डाउट से स्टार्ट करते हैं. कुछ भी है ना, कुछ भी बोलो ना यार. पीछे कोई नहीं है क्या रहा, मिलाप नहीं आए. तुम भी सोच ले रहे कुछ. 9 बजे नहीं. जय प्रकृति. भगवान ने नर को भी बनाया है, नारी को भी बनाया है. नर की क्वालिटीज अलग हैं, नारी की क्वालिटीज अलग हैं. नर नारी के सिवा न जी सकता है, न कुछ पैदा कर सकता है.
न बच्चे को पाल सकता है। लेकिन नारी को कभी मोक्ष चाहिए या ज्ञान चाहिए तो नर के पास आना पड़ता है। ऐसा क्यों है और ये सब क्या है एक्चुअली मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या है बोले तो ठीक है, मैं समझा कि अभी लेक्चर मेरा मैं क्या सोचा मालूम है, मैं बहुत आराम हुआ कि भाई 9-10 तक ये बोलते रहेंगे, मैं सोचा ऐसा सोचा मैंने। सी बेसिक जीरोथेरेपी प्रिंसिपल, सिंपल सिंपल सिंपल। अपना जो बुक है 105 ग्लिम्सेस में क्या स्टार्ट हुआ, द होल यूनिवर्स इज हॉट एंड कोल्ड, सिंपल बेसिक। Whole universe is hot and cold. You can call it Pap or Punya. You can call it Surya or Chandrama. You can call basic Surya is male, gents लोग, चंद्रमा is all चंद्रमुखी। वो बात अलग है, बाद में ज्वालामुखी हो जाएंगी शादी के बाद, वो अलग है। तो ये दोनों होना, उसके बिना दुनिया नहीं चलने वाली है। तो नेचर नोज कि you have to depend, and even if you are gents, you also will have some portion cold in your body, and even ladies will have some sort of thinking hot male in the body। दिमाग में कहीं भी दोनों पेंसिल कोई भी दोनों को अलग कर नहीं सकते। तो ये यूनिवर्स चलना है तो ये होना बहुत जरूरी है, और नेचर नोज बेटर देन अस एंड ही डिसाइड्स व्हेन टू, कहाँ किसको फेंकना, क्या करना। तुम्हारे कर्मा प्लस नेचर मिलकर ये सब चलता ही रहेगा। और जैसे इसका तो है ना, ये बस नेचर सीज तमाशा एंड ऑल दैट एज ही सेज, वो सब उसके बिना होने वाले नहीं है, अदरवाइज गेम विल स्टॉप। एज ये तो समुद्र पहाड़ ये वो सब होता ही रहेगा, सब होते रहेंगे। बट बेसिक इज होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू plants and animals. The plants are cold, animals are hot. Then you have animals, in that you have non-veg animal, you have veg animal. Again you have hot and cold. Then you have people, right? In that also you have cold and hot. जैसे कैटेगरी जाओगे हर में आपको दिखते जाएगा हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, देयर इज नो एंड। हर चीज में चलता ही जाएगा। यू टेक स्टोन, you take wood, wood is soft, stone is hard। हर चीज में अगर स्टोन लेवे तो ग्रेनाइट है तो हॉट है, और मार्बल लेवे तो सॉफ्ट है। एवरीवेयर दिस, हर चीज में लगे ग्रेड करते जाओगे यू विल फाइंड ऑलवेज। तो इतना ब्यूटीफुल सिस्टम बनाया है कि देयर इज नो एंड, बिकॉज दे हैव टू रन दी वर्ल्ड। एकदम अच्छा सिस्टम बनाया है। ओ ये बहुत बड़ा, मैं तो भूल गया। अरे यार इतना ज्ञान ही नहीं था मेरे को, मैं तो समझा तुम लेक्चर दे रहे हो, मैं ऑफ कर दिया। एक्चुअली क्या हुआ, तुम जैसे स्टार्ट किए ना, देन व्हाट आई थॉट, आई जस्ट रिलैक्स टिल 9-10, स्विच ऑफ कर दिया। बहुत गलती किया। देखो ये तो मैं नहीं मान सकता कि लेडीज को विजडम के लिए आना पड़ता है। आई डोंट नो, बिकॉज इसका मतलब कि लेडीज मोक्ष नहीं जा सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता। सल्फ भी हो सकता है ना, सल्फ तो तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर इज अ टीचर, सो दैट इज अ डिफरेंट। एवरीबडी कैन नॉट बिकम अ टीचर, राइट। लेकिन मोक्ष का जाने का सवाल है, इवन हाथी भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। इट इज योर भावना, he doesn't need anybody's help because it is again self healing, healthy, वही प्रिंसिपल है। योर बॉडी योर डॉक्टर, यू कैन गो टू मोक्ष विदाउट anybody's help. All the atma are so powerful, they don't have to depend on outside world for going to moksha. They don't have, लेकिन क्या है, अपने आप बना दिया है ऐसा। शिव जी, पार्वती, गणेश, ये सब बना दिया है, ये ऑल मेड सो दैट। ये सब किसने बनाया? IAS ऑफिसर ने। IAS ऑफिसर कौन होते हैं? जिनको दक्षिणा बक्षिणा ज़्यादा मिलती है, उन्होंने बनाया। ये सब बना, कोई इसमें कोई है ही नहीं। और बनाया भी क्या, ट्रेडिशनल बनाया, ताकि ऐसे बोलते रहो तो लेडीज़ को तुम बैठा सकते हो, भाई हम ही मोक्ष जा सकते हैं,
तुम चुपचाप रहो, हमारे पास आओ, हमारा सुनो, ये सब बनाया ऐसे ही बनाने के लिए, उनको चुप रखने के लिए। इंडिया में ट्रेडिशनली लेडीज को ऊपर नहीं आने देना, वो शुरू से है और वो बहुत अच्छा है। हाँ, दोनों ऊपर आएंगे तो फिर फाइटिंग होंगे ना यार। बहुत अच्छा इंडियन ट्रेडिशन इज वी जस्ट रेस्पेक्ट द लेडीज। कितना याद आता है ना अपना को, सिंपल ना। शादी में घोड़े की लगाम तुम्हारे हाथ में दिया, खत्म, सीधा हिसाब है। लगाम छोड़ो लेकिन उनको भागने मत दो, हाथ में रखो। कोई भी घोड़ी का पूरा हाथ में रखो, कितना अच्छा बता। उस दिन से बोल दिया कि इनको लेडीज को ऐसे ही रखो भैया, तुम्हारे पास है, कितना बराबर। कोई ससुराल थोड़ी बोलता है छोड़ दो उसको, नहीं, वो सिखाया उस दिन, एक दिन के लिए उन्होंने सिखा दिया कि जिंदगी भर ये करो। उन्होंने क्या सिखाया बेचारों ने कि ये देखो भाई, जिंदगी भर तुम्हारे लगाम तुम्हारे हाथ में रखना, नहीं तो भग जाएंगी लगाम, बाकी छोड़ो, दूर जाओ लेकिन रखो। इतना अच्छा बताया, इतना ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन इज रियली सुपर। कितना सोचा उन्होंने, कितना परफेक्शन। नहीं, रियली सोचने का पॉइंट है। लगाम तुमको हाथ में क्यों देते हो? जेंट्स लोग ना, नहीं तो हमारे हाथ में तो है ना, एडवांटेज नहीं लेते। नहीं, वो जेंट्स लोग एडवांटेज लेते ना, वो भी रॉन्ग है। क्यों कि जब लगाम लेते हो ना तो उसमें बहुत लंबा ये गैप होता है, मालूम? लगाम में ऐसा नहीं होता है स्ट्रैप, सी सो मच गैप, सो वी गिव यू सो मच चांस टू रन ऑल, सब कुछ है। लास्ट एंड रहता है, लेकिन सब ऐसा रहता है, ऐसा थोड़ी रहता है, स्ट्रेट नहीं रहता ना। तो जो लोग जेंट्स लेते हैं उनको अभी तक नहीं मालूम कि लगाम कैसे होती है, वो ऐसे ही कर देते हैं, एडवांटेज लेते हैं। दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दी। घोड़ी पर बैठे नहीं बराबर, उन्होंने वो बराबर देखे नहीं होगा। आजकल कार में जाते इसलिए अक्ल नहीं होती मेरा, आजकल कार में चल जाता ना, बिंद राजा कार में आता ना, उसको क्या मालूम बेचारे को। तीर्थंकर, यस, सी करेक्ट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तीर्थंकर होते हैं, अभी मैंने बोला, नहीं, करेक्ट, द प्रीचर्स, द पर्सन हु प्रीचेस, द टीचर, teacher has got to be gents, it cannot be lady, for the simple reason that ladies emotional balance ekdam pyar, love, affection, but when you teach you have to be strict, and ladies cannot be strict because itna attachment rehta है बेचारों को, अच्छा soft है again, so for teaching you have to be little, you know, little more than these people. इसीलिए तीर्थंकर जो भी हैं, जेंट्स लोग हैं, कोई भी शिवा है या कृष्णा, वट एवर यू कॉल, रामा है या कोई भी हो, बिकॉज यू हैव टू यूज इन टीचिंग, यू टू यूज ऑल द मेथड्स। पढ़ाना है तो और फॉलो करना है, उसमें जरूरत नहीं है। इसीलिए सब भगवान लोग सभी है ना, इसलिए जेंट्स होते हैं। दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट, थैंक यू वेरी मच फॉर द पॉइंट यू हैव रेज। बहुत अच्छा, ऐसे कोई आवे तो अच्छा लगता है ना अपने को। यस, जब तक तुमको कैरिंग वो तो करेंगे ना, वो तो उनका काम है ना, दिस अ पार्ट, बट मोक्ष नहीं, क्योंकि फॉर चिल्ड्रन यू नीड इमोशनल ना, जेंट डोंट हैव नो, कैन नॉट डू इट, बोलते दे डोंट, दे आर नॉट सपोज टू हैव इट, ओनली व्हेन टीचिंग यू टू। लेकिन जब ब्रॉट अप करना है अफेक्शन, तो होल वर्ल्ड इज, एवरी वीमेन इज द मदर ऑफ द वर्ल्ड, सिंपल, एवरी वीमेन उसके बिना नहीं होता। तो वो एक पार्ट उनको दिया है, बिकॉज दिस इज वन सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स सॉफ्टनेस, एंड टीचिंग इज सब्जेक्ट रिक्वायर्स लिटिल हार्ड, बिजनेस, कॉमर्स, अर्निंग मनी, that all requires little tougher job then, but sacrifice requires, these people can sacrifice, gents cannot sacrifice as much as the ladies can sacrifice. तो ये सब बराबर डिवाइड किया। बिजनेस नीड्स दिस, बिजनेस में सेक्रीफाइस करते हैं, ले भाई ले जा, सब ले जा, हाँ, तो फिर बिजनेस फेल हो जाएगा तो इनको खाना क्या खिलाऊंगा इनको, तो वो सब बराबर इतना बना है कि इनका काम जो है। लेकिन आजकल क्या है, दोनों का काम दोनों करते हैं ना, प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम होता है वही है, बिकॉज यू डोंट नो योर जॉब, दे डोंट नो देयर जॉब, तो वो प्रॉब्लम वही होता है। इफ यू नो देयर जॉब एंड इफ यू नो योर जॉब, लेकिन आजकल तो बस नोबडी थिंक्स आई डोंट नो ना, सी प्रॉब्लम है, नोबडी थिंक्स आई डोंट नो, एवरीबडी थिंक आई नो मच मोर देन व्हाट यू नो, प्रॉब्लम तो फिर ये लफड़ा होता ही है।
भंडारी जरा कुछ शेयर कर लेंगे, आ जाना, अच्छा रहेगा। बोल, ये भैया को बोलते हैं सुरेश, डॉट भैया को तो आजा, आना, कुछ भी अपना सेशन चलाना है, अच्छे पॉइंट है तो अच्छी बात है, नहीं तो जाने दे। जय प्रकृति। भैया जैसे अंकल जैसे जैन शास्त्र में बताते हैं अभवी जीव, मतलब कैसे ऐसे है अभवी जीव रहते हैं जो कभी मोक्ष जा ही नहीं सकते हैं, ऐसा करके डिफरेंस बताया गया है। इज इट पॉसिबल? जैसे भवी जीव रहते हैं आगे पीछे जाएंगे मगर दे डेफिनेटली गो मोक्ष, मगर अभवी जीव जो रहते हैं दे कैन नेवर गो टू मोक्ष, दे कैन गो टू देवलोक, दे कैन गो टू नरक, बट दे कैन नेवर गो टू मोक्ष, ऐसे करके सुना है अंकल मैंने। और नहीं भैया, मैं नहीं सोचता हूँ, क्यों? मैंने जहाँ तक समझा है, एवरी आत्मा विल अटेन ए मोक्ष लेटर और सूनर और लेटर लेटर लेटर, एंड एक्चुअली रियली देखा तो ये जैन रिलीजन की बात है, बट आई थिंक वी डोंट बिलीव इन दैट। क्यों? अगर सब मोक्ष में चले गए, सब चले गए, आत्मा सब चले गई, तो फिर गेम कैसे? अब गेम तो चलता ही रहेगा ना। तो आई डोंट एग्री कि मोक्ष जाने के बाद में बोलते नहीं आएंगे, तो सब चले गए तो फिर गेम कैसे चलेगा? प्रॉब्ली ओनली टू टीच यू, दे वुड हैव सेड, एंड नोबडी नोज कि किसने क्या लिखा है। वी आर ओनली टेलिंग इसने लिखा उसने लिखा, भगवान ने कभी नहीं बोला होगा सब मोक्ष में जाएंगे, जाना ये बोलते हैं। तो फिर क्या? फिर दूसरे एक वन तेने जो बोला है भभी जाएंगे बोल रहे ना, तो हाँ, फिर अभी भी क्या करेंगे? उनकी दुनिया में रहेंगे, ऐसा होता है क्या? फिर दुनिया में तो अभी भी सब देख रहे हैं, और दुनिया साल लाखों करोड़ों साल वही चल रहा है, सब है। तो दैट ये सब सिखाने के लिए बोलते होंगे कि ये तेरे को नहीं मालूम है, बस बताने के लिए। एवरी आत्मा हैज गॉट अ पावर, मे बी दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट द स्टोन एंड ऑल दैट, स्टोन सेंटिएंट एंड नॉन सेंटिएंट, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंटिएंट एंड नॉन सेंटिएंट, जीव एंड अजीव। Maybe stone and all that may not go, because फिर भी मैंने जहाँ तक पढ़ा है, एक कण है, even that will gain energy and that will ऐसा एक एक energy level बढ़ेगा and it will come to this stage, maybe lakhs and years, but energy level बढ़ेगा। तो वैसा किसी ने बोला है, लेकिन ultimately everybody goes to moksha. I don't think that is possible, because game has to run. एक बार तीर्थंकर आ गए, चले गए, सब चले गए, फिर वापस आदमी कहाँ से आएंगे? सब चले जाएंगे, सब चले, आदमी कहाँ से? तो एक स्टेज के बाद एनर्जी में, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये तो फार्मूला पक्का है। तो एनर्जी जाकर मोक्ष में बैठ गई, राइट? बट एनर्जी तो है ना, दैट हैज टू गॉट टू कम बैक इन सम फॉर्म और अदर। See, energy can never be either mechanical energy, electrical energy, kinetic energy, chemical energy, any energy, that is 100% sure. Energy may be resting, but then vibration चलते रहेगा ना, vibration तो दुनिया में ही है ना, तो vibration में bring it back, वो अपने को नहीं सिखाया होगा, क्योंकि अपने को इतना ही सिखाया। Maybe that, see, anything vibration चलता ही रहेगा, बैलेंस हो गया, लेकिन वापस तो आ ही सकता है ना, जो भी होगा ये। लेकिन जितना रिलीजन कम बात करे ना उतना अच्छा है, बिकॉज रिलीजन इफ यू टॉक देन देयर इज ऑलवेज आर्ग्यूमेंट। तो बेटर नॉट टू टॉक अबाउट रिलीजन, टॉक अबाउट आवर साइंस, सब्जेक्ट साइंस, रिलीजन, मल्टीवेरियस रिलीजन। कोई रिलीजन बोलता है वापस जन्म ही नहीं करोगे, नेवर दे बिलीव हेल एंड हेवन, तो कहाँ रिलीजन की तो बात। जीरोथेरेपी इज नॉट फॉर जैन रिलीजन। सब क्या समझते हैं जीरोथेरेपी अपने में लिखा, फर्स्ट मेरे बोलता है अपने में लिखा, वो रॉन्ग। मैं विपिन चंद कोई जैन में लिखा, आई वॉन्ट अपने में लिखा है। अरे जैन क्या होता है? जैन इज प्रिंसिपल, जैन कोई रबस्ताम नहीं है। अपने में क्या होता है? कोई सब जैन अपने में अलाउड नहीं है। अपने में क्या होता है? अपना अपना कुछ नहीं होता। बेसिक फिलोसफी ऑफ एवरी रिलीजन इज दिस, अपने जो बात कर रहे हैं। बाकी शास्त्र वास्त्र लिखा गया वो सब तो वी डोंट बिलीव, बिकॉज दैट एज पर अस इट अमाउंट्स टू knowledge, and knowledge is always borrowed. If it is wisdom, we can talk or discuss, and wisdom can be discussed without any religion, otherwise there is no wisdom. Bank madam, bank
Some doubt, yes, personal doubt, no problem. You can always. No. See, we have clearly said, no, madam, ki you are meant for certain job, gents are meant for certain job, and we have to give you respect, and you have to in turn return the affection and love for the respect we give you, right? So equality means there is a value. We give you respect, we give you affect. Actually, my nature, I'll tell you, my nature is highest respect for ladies. You know, in urotherapy, most of the patients are ladies and not gents. Why? Because I really give more respect to the females. I just sort of, inside, I want all the ladies to be kept in the house like flower. My personal. My talking is different. See, talking is different. Inside is different. We have got two personalities. When you lecture, it is by my personal. My house people, my ladies in the house, never are allowed to walk on the road. You can never see our people except in the mall or no. You have to catch cab or something that much. We don't allow them except house. We don't shout at them. We can shout at the son, but not daughter-in-law. See, that way, and without ladies, respect here, right? There is no, and keep them like this. This is the duty of gents. But I'm looking here, all the time, not here. Because they don't have this, so I have to see this. You have all that, so I don't see this side. And there cannot be equality in terms of money. You have, by virtue, your God's grace, you have affection, love, and you are the people who are running the world. Without you, the world cannot be there. So, equality, there cannot be equality in thoughts. Equality doesn't mean you are running this and that, there is no balance. They may have something extra, you may have little less, but you will have more extra in sacrificing. Gents cannot, I told you, gents cannot sacrifice. Gents, emotionally, you are. Unique is unique, different, unique. No, unique in your, say, they may be also unique in earning, but basically, ladies are, I said, soft, chan. I told you moon, and there are sun. Sun has to be hot. I am not for anything. And you cannot equate sun and moon. One comes in the night, one comes in the day. If equal, then they should come both in the same time now. So it is not possible to equate. But my what do you call it? No, I want all the gents to respect the respective ladies in the house. But otherwise, house cannot run properly. And just leave to them. Don't interfere. I never interfere. And my house people never even tell me somebody dies also. I tell them, don't tell me. Otherwise, I'll be tension. Somebody dies, somebody born. They don't even tell me, They don't, all this worldly affair, I don't even know. My in-laws and all that, very, very different man. But equal, I'm more for this side, honestly. But telling this side, because I want them to improve. Now hereafter, look this side also.
एक घर में दो बच्चे होते हैं। एक बच्चा है जो हमारी बात सुनता है और टाइम पे सोता है, जैसे हम बोलते पढ़ तो पढ़ता है, जैसे हम बोलते वैसे ड्रेस करता है, वैसे उसका बिहेवियर होता है, तो हमको अच्छा लगता है, हम उसको गुड बॉय बोलते हैं। और दूसरा एक बच्चा होता है वो हमारी सुनता नहीं है, बदमाशी करता है और अपने टाइम पे उठेगा, अपने टाइम पे पढ़ेगा, अपने टाइम पे सब करेगा, तो हम उसको बोलते हैं बैड बॉय बोलते हैं। लेकिन दोनों हमारे देखने के नमूने से है, तो दोनों को कैसे हैंडल किया जाए? पहले तो ये बताओ आपके बच्चे कितने हैं? एक ही है। एक ही है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम कहाँ से आ सकता है? भाई आ नहीं सकता है। नहीं, द पॉइंट इज वी खराब अच्छा कुछ नहीं होता। फर्स्ट मिस्टेक, देयर इज नो खराब नो अच्छा। व्हाट वी थिंक, हाउ वी ट्रेन देम। क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल द पेरेंट्स द प्रेजेंट डे they don't know how to handle the children, particularly the gents. They are minus on average, not all. They don't know how to handle the children. तो क्या होता है, खाली लेडीज चिल्ड्रन को हैंडल करती है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक दूसरा, जनरली साइकोलॉजिकली व्हाट हैपेंस, यू वांट चिल्ड्रन टू बिहेव लाइक यू। इफ यू आर सी, गड़बड़ कहाँ होता है, मैं अगर ऐसा ड्रेस पहनना चाहता हूँ तो वैसा वैसा क्यों? वाई शुड यू हैव टू अलाउ द चिल्ड्रन टू ग्रो इन देयर ओन वे? वाई शुड यू से, अगर नहीं किया तो तुम बोले बदमाश। क्यों बदमाश? नो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज योर मिस्टेक। इज नॉट बदमाश, इज नॉट बदमाश, इज योर मिस्टेक। नो, यू शुड, somebody will like cricket, somebody like football, somebody like dress like this, somebody like out of the way dress करे, out of the way, then you can put a, don't say no। बच्चों का जनरली होता है ये मत कर, आई एम टेलिंग यू डोंट डू दैट, आई एम टेलिंग यू नो, आई विल नॉट टॉलरेट। ये कभी बच्चों को बोलना एकदम रॉन्ग। फर्स्ट यू से व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट, देन ओनली दे विल लिसन। प्रेजेंट डे चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग, पुराने जैसे नहीं है, सुनने वाले नहीं है, पुराने जैसे नहीं है। विद द रीजन यू से, इससे करने से ऐसा होगा, इससे करने से ऐसा होगा, नो तो कोई सुनने वाला नहीं। कोई आजकल तो ऐसा पैदा होगा स्कूल में ना कि दे आर नॉट गोइंग टू बॉदर। पहले बोलो उसको, फिर अच्छा खराब कोई नहीं होता है, बिकॉज 9 मंथ में जो सिचुएशन होती है लेडीज की 9 मंथ में, उसी तरह से उसके थॉट्स होते हैं। तो एवरी लेडी विल नॉट हैव द सेम थॉट। इस बच्चे के लिए अलग रहेंगे, उसमें अलग रहेगा, सर्कमस्टेंस अलग रहेगा, एवरीथिंग अलग रहेगा। तो यू प्रोड्यूस 2 डिफरेंट, हाँ कुछ भी हो सकता है। नहीं वो तो यही है, बट दैट इज एवरीथिंग इज फिक्स्ड। दिस 9 मंथ में जो तुम्हारे विचार है ना, अच्छा खराब की बात है ना, वो सफरिंग में था। कार्मिक इज सफरिंग, दिस इज नॉट सफरिंग, दिस इज दैट हाउ यू आर, यस, वो अलग चीज है। कपड़ा ये जो मैनेज ऑल दैट, वो जो सीखे ना तुमने 9 मंथ में, वही करता है। बट सफरिंग, डेबिट क्रेडिट इज योर कर्मा, दैट इज डिफरेंट सब्जेक्ट। वो आपका सफरिंग है, वो कर्मा है। लेकिन 2 बच्चे पैदा हुए 9 मंथ में, जो है उसका रिफ्लेक्शन है कपड़ा, ये वो सब वर्ल्डली अफेयर। देन यू बिकम रिच, ही मे नॉट बी रिच, दैट इज ऑल योर कर्मा, दैट इज आपका पास्ट। एंड प्रेजेंट नहीं आएगा काम, लेकिन व्हाट यू डू प्रेजेंट विल फिक्स अप अगेन नेक्स्ट कर्म, नेक्स्ट जन्म। अभी जो कर्म है वो नेक्स्ट जन्म। सफरिंग एंड डेबिट एंड क्रेडिट, बट योर लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ऑल दैट इज नथिंग टू विद पास्ट। दिस इज हाउ यू आर कल्टिवेटेड। सो दिस इज व्हाट योर कल्टिवेशन during that period, this period, your money power, your this thing, you may have very good कभी हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है, फर्स्ट बच्चा पैदा होने में वो अलग टाइप का होगा, सेंसिटिव होगा। सेकंड बच्चा हस्बैंड भी अच्छा ध्यान रखेगा, वो करेगा, तो वो सब ऑल दैट मैटर्स। देन दैट डिसाइड्स, ये चाहिए मेरे, वो चाहिए, ये चाहिए। बाद में सब, पहला बच्चा नहीं मानेगा, सेकंड बच्चा बहुत मांगेगा, क्योंकि आपका जो उस समय फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो गई, तो वो भी देखता है, वो सब समझता रहता है। तो ये ऑल डिपेंड्स। आजा आजा आजा, जल्दी आजा, क्योंकि
आंटी देखना चाहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कौन है, तो देख लेंगे इस बार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कौन है। हमेशा बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आते नहीं है, कभी बुलाते हो, इस बार है। अंकल जी, जय प्रगति। आइडियली एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली में पेरेंट्स कैसे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करते हैं, मतलब व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर? करेक्ट। अभी ये 9:08 हो गए शायद, और 9:10 को खत्म होगा, और इतना बड़ा सब्जेक्ट मैं 2.5 मिनट में खत्म नहीं कर सकता हूँ। सोचेंगे कि ये संडे, फर्स्ट संडे वी कैन हैव दिस, मे बी फर्स्ट संडे, क्योंकि ये सब्जेक्ट मंडे में इतना नहीं जमता है शायद, सोचता हूँ। मंडे इज डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग ना, मंडे थोड़ा अलग टाइप है, संडे इज योर फैमिली दिस दैट टाइप, मंडे इज फॉर एक अलग, मतलब आई डोंट नो, मंडे वी कैन नॉट, बेसिकली इट इज इंटरेक्शन टाइप। ये जो है लाइक इंटरेक्शन टाइप है, ये बोला ऐसा बच्चा है, वो बोला ऐसा है, वो बोला मम्मी ऐसी है, वो बोला मैं बोलता हूँ ये नहीं सुनते हैं, ये बोलेगा बीबी नहीं सुनती है, ये सब तो ये ना जनरली वही होता है ना, लेडीज बोलते हैं हस्बैंड नहीं सुनता है, हस्बैंड बोलता है बीबी टाइम में नहीं काम करती है, कुछ ना कुछ तो ये सब। और मेरे को नहीं लग रहा है तेरे को कोई कंप्लेंट है बीबी से, हाँ तो वो तो है ही नहीं तो तेरे को यहाँ नहीं आप भेजती ना भी। जो भी यहाँ आते हैं उनको बीबी से कंप्लेंट इसलिए आते हैं, और जो भी हस्बैंड ने छोड़ दिया तो उनको हस्बैंड से कंप्लेंट इसलिए आते हैं। लास्ट डाउट और भंडारी, ये शेयरिंग, यू वांट टू शेयर समथिंग भंडारी, मे बी हाफ ए मिनट शेयर कर ले भंडारी, कुछ ना कुछ भी कर लेना है यार, कुछ भी, एंड विल जस्ट एंड लास्ट में जनगण मन हो जाएगा, भंडारी के बाद जनगण मन। जय भगति। So I just like to share, 4 months before, my father just got affected with paralysis attack of left side, और it was like imbalancing in walking. So चलने में थोड़ा सा imbalance हो रहे थे, तो we took to a doctor and this. तो जब डॉक्टर के लेके गए तो वो बोला आप इमीडिएट अभी एडमिट कर दो करके। सो इट वॉज एन मेरकुरी डॉक्टर। सो 2 दिन बाद हम ड्रॉप कर दिया ऐसे, नहीं अभी नहीं करना करके, लेकिन 4th डे हम लोग वापस दूसरे डॉक्टर को रेफ़र करके एडमिट किए। तो एडमिट करने के बाद रात तक तो हम लोग चल के गए थे। नेक्स्ट डे सुबह आके जैसे वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, इमीडिएट आके डॉक्टर उसी टाइम विजिट किया और फुट ट्यूब डाल दिया अंदर। तो आई गॉट एन ऑब्जेक्शन विद दैट। मैं बोला अभी नाश्ता कर रहे बराबर, तो आप फुट ट्यूब क्यों डालें? तो बोला आई एम ए डॉक्टर, मेरे को मालूम है क्या करना है, कल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनको पानी पीने में या जो भी है उसमें थोड़ा तकलीफ हो रही थी करके। तो मैं अगर उसमें है तो सॉलिड तो अंदर बराबर जा रहा है करके। वो हमारे बात सुना नहीं। एक 10 मिनट हमारा आर्ग्यूमेंट चला, फिर मैं बाहर आ गया, और उसके बाद इमीडिएटली लेफ्ट साइड गॉट अफेक्टेड ट्यूब डालने के बाद, हाथ और पाँव दोनों लेफ्ट साइड के बॉडी के। और कम से कम 15 दिन मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में थे हम लोग। उसके बाद आके डॉक्टर बोल दिया पैरालाइज पूरा है, मतलब ये हो चुका है, अब आप ले जाओ घर पे, इसका आपका जो भी है फिजियो करेगा, एक्सरसाइज से ही आपका ये अभी इलाज होगा, हमारे पास इसका नहीं है, ये मेडिसिन कंटिन्यू करो। और वो मेडिसिन हम 3 महीने से ले रहे हैं। उनको ये भी पूछा था 3 महीने से ले रहा तो ये इफेक्ट क्यों हुआ? फिर तो लग कभी एक टाइम भी नहीं लिया रहेगा तो इफेक्ट हो गया रहेगा करके। और मैं सोचता हूँ कि जीरो थेरेपी लाइफस्टाइल और खाना जो हमारे 8-10 साल से हमारे घर पे चल रहा है, तो उससे बॉडी रिकवरी अपने आप हुई रहेगी, सोचता हूँ मैं वैसे ही है करके। और उसके बाद अब मेरे पोजीशन ऐसे है कि 3 मंथ्स के बाद नाउ इज एबल टू सिट, और विथ सपोर्ट ही इज एबल टू वॉक। आप बिलीव करोगे नहीं करोगे, परसों मैं उनको एक रिसेप्शन में लेके गया था। आफ्टर ऑल लिविंग द हॉस्पिटल, पॉइंट क्या है, आफ्टर लिविंग द हॉस्पिटल एंड ईटिंग जीरो थेरेपी फूड फॉर मे बी 4-5 years 10 years, इसके लिए वो गाड़ी वापस ट्रैक में आई, बिकॉज द हाउस वाज जीरो थेरेपी फूड, इसके लिए।